ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर अनंत पदार्थ हैं, अनंत ही मूर्त पदार्थ हैं और अनंत ही अमूर्त जीव हैं, और भीतर आप एक अमूर्त जीव पदार्थ हैं। इतने पदार्थों में आपको अपना चुनाव करना है, क्योंकि आपका सुख पराधीन नहीं है, आपका सुख आप में ही है। अपना चुनाव करने से ही अपनी विजय होती है। हम जयवंत होते हैं, सुखी होते हैं, और पर पदार्थों का चुनाव करने से हम पराधीन होते हैं, हमारी पराजय होती है। हमें अपने को ही महत्व देना है, क्योंकि सुख अपने ही आश्रय से है। कुदरत में पराधीन व्यवस्था नहीं है, हम अपने में परिपूर्ण हैं। हमें सुख चाहिए और सुख हमारे में है और असीम है, सदा उपलब्ध है। हमारी अमूर्त काया सुख की ही बनी हुई है। फिर भी हम अपने से विमुख रहते हैं तो सुख से वंचित रहते हैं। पानी का महासागर हो, हम उसको पीठ देखकर खड़े हों तो फिर पानी से विमुख ही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार सुख का सागर भीतर लहरा रहा है और हम बहिर्मुख रहते हैं तो इस महासुख सागर से वंचित ही रहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने सुख सागर से दूर होते हैं। इंद्रियां ही हमें अपने सुख सागर से दूर करती हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना है। इसके लिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से अपने पैरों तक इतना ही अपना क्षेत्र है, जिसको हमने लक्ष्य में लेना है, और यह अत्यंत सुगम है। अपने शरीर का एहसास करना सहज है, सुगम है, और इस प्रकार अपने को स्वस्थ रखना, सुखी रखना सुगम है। स्वस्थ शब्द ही अपने आप में सुख का मार्ग कहता है। अपने में स्थित हो जाना, और आप मूर्त शरीर के बराबर है, यही मैं हूँ ऐसा एहसास होता है, और यही हमें आराम या वेदना का अनुभव होता है। तो इतने से क्षेत्र का हमें एहसास करना है, संवेदन करना है, और जिस उत्तम सुख से अब तक वंचित रहे हैं उसको हमने पा लेना है, और फिर यह सुख सदा ही बना रहना है। अपने सन्मुख होते ही हम सब प्रकार के कसायों से मुक्त होते हैं।
कोई पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होता, कोई शारीरिक या मानसिक या इंद्रिय श्रम नहीं होता, वाचनिक श्रम भी नहीं होता। अपने स्वरूप में आकर हमको पूर्ण विश्राम मिलता है, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। अपनी उपासना करना ही परमात्मा की उपासना करना है। उपासना मन नजदीक, आसना मन बैठना। अपने नजदीक आना ही परमात्मा की पूजा करना है, और सब पदार्थ तो हमसे दूर ही है। उपासना पूजा नियम से स्वयं की ही हो सकती है। हम स्वयं को ही पा सकते हैं, स्वयं के सुख दुख को भोग सकते हैं। और अचेतन पदार्थों में तो सुख दुख का परिणाम होता ही नहीं। इसलिए सुख के लिए बस हमको अपनी अमूर्त काया को ही पाना है, इसी को लक्ष्य में रखना है, इसी का संवेदन करना है। और ये हम कर लेते हैं तो अपने को सर्व दुखों से मुक्त कर लेते हैं, पूर्ण सुखी कर लेते हैं, अपने को आत्मा से परमात्मा बना लेते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, हम आत्मा हैं ये तो निश्चित है, इसलिए हम ही परमात्मा हैं। परम अर्थात उत्कृष्ट, हम ही उत्कृष्ट पदार्थ होने से परमात्मा है। जो आनंद से रचित है वही आत्मा परमात्मा है, और हम आनंद के बने हुए तत्व हैं। बस उस आनंद को भोगना मात्र है। अपनी दृष्टि को जगत से हटाना है, वही मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है पर पानी नहीं है। ऐसे ही जड़ पदार्थों में सुख भाषित होता है पर सुख नहीं है, उस भ्रम को ही छोड़ना है। जिसने भी मूर्त पदार्थों में सुख के भ्रम को छोड़ दिया है वह अपने को पाकर परमात्मा हो गया है। इंद्रियों से हमें मूर्त पदार्थ सुहावने असुहावने भाषित होते हैं। सुहावने पदार्थों को पाने के लिए यत्न करते हैं और असुहावने पदार्थों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, और इसी प्रयत्न में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और अच्छा यही है कि हम मूर्त पदार्थों को विषय ही नहीं करें, अपना मुख अपनी ओर रखें, अंतर्मुख रहें, इंद्रियातीत बने। अपनी अमूर्त काया में मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं है। मूर्त इंद्रियों से छूट जाना ही मुक्त होना है, परमात्मा होना है। और उसके लिए हमें बाहर देखना बंद करना है, मूर्त पदार्थों को विषय करना बंद करना है। पांचों इंद्रियों के उपयोग से हमें अपने आप को रहित करना है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना वही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। भले लोक में इसकी देशना नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्राय दुर्लभ रहता है। वो हमें ही बाहर से मोक्ष मार्ग की आकांक्षा छोड़कर अपने से युक्त होकर मोक्ष मार्ग को पा लेना है, क्योंकि अपने से युक्त होना ही मोक्ष का मार्ग है। स्वाधीन होना, अपने आश्रय से रहना वही मुक्त होना है। स्वाधीनता और मुक्ति ये पर्यायवाची शब्द हैं।
दुख से मुक्त होना और अपने सुख को पा लेना। अपने को पा लेना ही अपने आप को दुखों से मुक्त करना है, क्योंकि आप महाशरणभूत पदार्थ हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। भले बहिर्मुख रहने से हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं, पर अंतर्मुख रहें तो हमें उसकी सहज स्वीकृति हो जाती है कि वास्तव में हमसे उत्तम पदार्थ बाहर नहीं है, हम ही सर्वोत्तम है, आनंद कंद है, अमृत रूप हमारी काया है, परमानंद देने वाली हमारी काया है, और आनंददाता प्रभु को दूसरा नहीं है और आप ही है, और उस प्रभु से कोई आनंद की कामना भी नहीं करनी है, बस उसके सन्मुख रहना है, उसको अपने रूप से स्वीकार करना है, क्योंकि यह अमूर्त काया ही हम हैं, हम ही सुख के कंद हैं, परमात्मा रूप हैं, लोक के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। लोक में मंगल पदार्थ बाहर माने जाते हैं, पर वास्तव में मंगल पदार्थ आप स्वयं हैं। बाहर में शरण ढूंढता है, पर वास्तव में शरणभूत अपनी अमूर्त काया है। तो जगत में तो बहुत भ्रम चलता है, तभी तो संसार के जीव नाना दुख भोगते हैं। बालपने में अबोध रहो, तरुणावस्था तरुणैरत रहो, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में अबोध जैसा ही रहता है, युवावस्था में बाहर की विषय सामग्री को अर्जित करने, भोगने, उसकी रक्षा करने में युवावस्था व्यतीत करता है, और फिर वृद्धावस्था आ पड़ती है, जिसमें अर्ध मृतक समान रहता है, और जीव अपने को परमात्मा रूप देख नहीं पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है, अपना आश्रय नहीं करता है, और यह मनुष्य जन्म खो देता है। तो ये नरभव बार बार नहीं मिलता है। इससे बाहर की उपलब्धियों को पाने के बजाय स्वयं अपने को पा लेना है। तो अपने को पा लेना ही सुख को पाना है, मोक्ष को पाना है, आत्म साक्षात्कार कर लेना, वही महान उपलब्धि। अपने से ही मिलिए, अपना ही परिचय करिए, अपने को ही पहचानिए, अपने में ही रमण करिए, यही वास्तव में चारित्र है। आनंद हमारा ही स्वरूप है और अपने ही शरीर में रहा है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। सुख अपने शरीर में ही रहा है, और जो अपने शरीर का संवेदन नहीं करते, वे उस सुख से वंचित रहते हैं। सुख के मामले में वे अंधे हैं, मूर्ख हैं, और फिर सुख से रहित रहकर नाना दुखों को निरंतर भोगते हैं। संसार में दुखी प्राणियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अन्य जीवों का दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है, इसलिए नाना जीव जो नाना दुख पा रहे हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को मार कर खाता है,
तो मारे जाने वाले जीव को कितनी पीड़ा होती होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक तिनका चुभने से हमको पीड़ा होती है और कोई मार देता है और दर्दनाक मृत्यु देता है, तो ऐसी स्थिति तो बहुत जीवों के साथ प्रतिदिन ही घटती है। अरबों खरबों जीव प्रतिदिन भोजन के लिए मारे जाते हैं। ऐसे इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है और पराय संसार की ऐसी ही स्थिति रहती है। ऐसे दुखमय संसार से बाहर निकल जाना ही अच्छा है और उसके लिए अपना ही आश्रय करना है, अपने ही समीप रहना है, अपने सन्मुख रहना है। तो फिर हम वधबंधन आदि सभी दुखों से मुक्त रहते हैं, रोगादिक से मुक्त रहते हैं, चिंता तनाव भय विषाद सबसे मुक्त रहते हैं। बाहर में पल में हर्ष का प्रकरण बनता है और पल में विषाद का प्रकरण बनता है, और हर्ष विषाद दोनों ही कसाय हैं, दोनों में ही हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और ये अपने ध्यान को अपने अमूर्त अंगों पर लाना, ये हम जब चाहें तब कर सकते हैं। जब चाहें तब आप उत्तम सुख को पा सकते हैं, मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित कर सकते हैं, परमात्मा होने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अपने सिर के भाग पर आइए। और ये अपने सन्मुख होने की जो शिक्षा दीक्षा है, वही यथार्थ शिक्षा है, यथार्थ देशना है। ललाट का भाग संसार के जीवों को पेट भरने से ही फुर्सत नहीं है, भला वे अपने दिव्य सुख को कैसे भोग सकते हैं। जब हम बाहर के सुख की आकांक्षा से विराम लें तो फिर अपने भीतर के सुख को पा सकते हैं। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए। अपने पूरी काया ही अपने ध्यान का ध्येय है। हम अपने किसी भी भाग पर आकर सुखी हो सकते हैं। ऐसे हमको उत्तम सहूलियत प्राप्त है। हमारी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। हम अपने किसी भी भाग पर आकर अपने को सुखी कर सकते हैं, दुख से मुक्त कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल अपने किसी भी भाग पर आ जाने से हम बाहर की दुनिया को पीठ दे देते हैं, इस मूर्त जगत से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। मूर्त जगत के माया जाल से मुक्त रहने के लिए अपने ध्यान को अपने किसी भी भाग पर ले आइए। अपना तो रोम रोम ही सुख का बना हुआ है।
नेत्र युगल अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। जब भी फुर्सत हो तब ही हमें अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। धीरे धीरे अपने सन्मुख रहने का अभ्यास बढ़ता जाता है और हमारा स्वास्थ्य फिर स्थायी होता है, हमारा सुख स्थायी होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि, इसी को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। बाहर की 10 दिशाओं में ही नहीं देखना है, भीतर की दिशा ही यथार्थ सुख की दिशा है। दोनों नथनों का भाग कदाचित अप्रिय संवेदना भी मिले तो हमें उसको स्वीकार करना है, लेकिन पर पदार्थों का आश्रय यथासंभव नहीं करना है। पर आश्रय में विषय सुख भोगने से अच्छा है कि हम स्वाश्रय से शरीर की वेदना को ही भोग लें, तो उससे वह फिर वेदना सदा सदा के लिए ही हमसे विदा हो जाती और हम स्थायी रूप से सुखी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का संवेदन कीजिए। मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि मूर्त अंग हमारे नहीं हैं, भले वे हमारे में मिले हुए हों। हम रक्त नहीं है, हम हड्डी नहीं है, हम मांस नहीं है, हम चमड़ी नहीं है। ये सब मूर्त पुद्गल के योग से बना परिणाम है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालु भाग पर आइए। अपने स्वरूप में ही हमको वास्तविक विश्राम मिलता है, वास्तविक शांति मिलती है, वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कंठ का भाग ठोडी से सिर तक अपना अमूर्त मुखमंडल, जिसका परिचय हम ही पा सकते हैं, अपने सुख को हम ही भोग सकते हैं, इसके हम एकल स्वामी हैं। हमारे सुख को दूसरा कोई चुरा नहीं सकता है, भोग नहीं सकता है। हमारा सुख अत्यंत सुरक्षित है, हमारे द्वारा ही भोगा जा सकता है। इसलिए गुप्त रहकर अपनी इस सुख निधि को भोगिए। गुप्त रहने का आशय यही है कि बहिर्मुखता छोड़कर अपने सुख को भोगिए। बहिर्मुखता छोड़ना ही गुप्त रहना है। बाहर भीड़ में भी हों और हम अपना संवेदन करने लगे तो फिर हम गुप्त हो गए, एकाकी हो गए, सुखी हो गए। कितनी भी भीड़ फिर हमको किंचित भी दुख नहीं पहुंचा सकती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाई। बहिर्मुख रहने से ही हमारे शरीर के नाना अंग रोग ग्रसित हो जाते हैं और फिर हम उसकी बाहर से ही चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं,
और उस प्रयास में थोड़े ही जीव सफल हो पाते हैं। जब पाप का मंद उदय हो तो ही कोई औषधि काम करती है, पर हमको अपने सन्मुख रहकर ही पाप को नष्ट कर देना है। तो फिर स्वतः ही हम अपने स्वास्थ्य को बिना औषधि के ही पा लेते हैं। अपने में स्थित होकर जीव गारंटी के साथ स्वस्थ हो सकता है, स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। बस विश्वास चाहिए, आत्मश्रद्धा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, पूरा विश्वास चाहिए। जब अपने सुख स्वभाव के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए और अपने सन्मुख रहा जाए तो नियम से जीव स्वस्थ होकर सुखी होता है। पराधीनता में सुख नहीं है और स्वाधीनता में दुख नहीं है, ऐसा विश्वास करना योग्य है। तो फिर हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उनमें अपने सन्मुख होकर सदा स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, हर अंग के उपांगों को लक्ष्य में लीजिए। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। आप निरोग रहते हैं, निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। आप स्वयं ही एक पवित्र आत्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।